हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर दो चीज़ें हैं, पहली रुबाइया है और सेकंड गज़ल है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग रुबाइया जो है उनको यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे और जो इसके लेखक है वो है फिराक गोरखपुरी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 9 है, उस चैप्टर नंबर 9 के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है रुबाइया और दूसरी है गज़ल। अब इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो के अंदर रुबाइया कवर करने वाले हैं। तो देखो रुबाइया हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली रुबाई आपकी है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों। ये इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि इनको पढ़ने का तरीका और सारी चीज़ें अलग होती है, इसीलिए हम लोगों ने इनको अलग अलग कवर किया है। तो देखो शब्दार्थ दे रखा है, चांद का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा भरी, मतलब गोद में भरकर आंचल में लेकर, या लौका देती है मतलब उछाल देती है। फिर प्रसंग और व्याख्या आती है तो ये सारी चीज़ें काम में आती है। तो हम लोगों ने इस तरीके से कवर किया है ताकि आपकी व्याख्या भी हो जाए और आपका अर्थ भी क्लियर हो जाए। तो देखो प्रसंग देखना कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है और रुबाइया से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? जो प्रमुख उर्दू फारसी के शायर है फिराक गोरखपुरी है। अब यहाँ इसके अंदर क्या बताया गया है? तो देखो इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। आई होप आपको प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब व्याख्या देखो, शायर कहता है कि माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। दे रखा है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। फिर देखो वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है, बीच बीच में वह उसे हवा में भी उछाल देती है। देखो हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लौका देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। तो देखो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी रुबाई थी। अब देखो इस पद्यांश के अंदर क्या क्या विशेष है। तो देखो माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वाभावोक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस है, चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग किया गया है। रह रह में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लौका देना ये एक देशज भाषा का शब्द है। इसके अंदर उर्दू और हिंदी मिश्रित शब्दावली देखने को मिलती है। अब कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं पद्यांश के। कि कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों? तो देखो कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है क्योंकि वह चांद के समान ही सुंदर है। फिर देखो माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? तो देखो माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग है क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण उसकी गोद भरी हुई है। फिर देखो थर्ड कि बच्चे की हंसी का कारण क्या है, उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है? तो देखो बच्चे की हंसी का कारण क्या है कि जब माँ द्वारा बच्चे को हवा में लौका दिया जाना या उसे खुश करने के लिए हवा में उछालना, तो उसके गूंजने का तात्पर्य है इससे बच्चा खुश होकर हंसता है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी चीज़ है ये। अब देखो काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो देखो काव्यांश का क्या भाव है कि माँ अपने चांद जैसे सुंदर संतान को गोद में लिए खड़ी है, वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हुई हवा में उछाल देती है, इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो सेकेंड रुबाई क्या है कि नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुए में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। तो देखो छलके का मतलब हिलते डुलते, निर्मल मतलब स्वच्छ या साफ, गेसुओं मतलब बालों, घुटनियों मतलब घुटनों, पिनाती मतलब पहनाना। तो देखो प्रसंग कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से रुबाइया से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो देखो शायर क्या कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, कि नहला के छलके निर्मल जल से, उसके उलझे हुए बालों से पानी झलक रहा है, तो उलझे हुए गेसों में कंघी करके, जब माँ अपने बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। तो देखो
किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े है। तब वह अपनी माँ को देखता है और बच्चा अपनी माँ को बहुत ही प्यार से देखता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। तो माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है, छलके छलके के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कंगी करके में अनुप्रास अलंकार है, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, और यहाँ रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो प्रश्न देख लो कि माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है। तो माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है और पानी के झलकने से बच्चा प्रसन्न होता है। फिर देखो माँ बच्चे की कंघी कैसे करती है। तो माँ बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है। जब माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तब वह अपनी माँ को देखता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है। तो बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार से तो आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर देखो थर्ड रुबाई हमारी क्या है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के गरोंदे में जलाती है दिए। अब देखो पहले यहाँ आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे शाम, शाम मतलब संध्या, पुते मतलब साफ सुथरे, ठीक है, लावे मतलब लाए, रूपवती मतलब सुंदरी, मुखड़े मतलब मुख, एक मतलब एक, दमक मतलब चमक, गरोंदे मतलब मिट्टी के घर, दिए मतलब दीपक। अब प्रसंग देखो, आरोह से लिया गया है, रुबाइयों से लिया गया है, रचयिता है इसके फिराक गोरखपुरी, और यहाँ किस चीज़ का वर्णन किया गया है, दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है। तो देखो कि शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है और इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। तो देखो दिवाली की शाम घर पुते और सजे। फिर देखो घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। तो देखो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, रोशनी भी की जाती है, माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी दे रखी है। फिर देखो क्या क्या विशेष है इसके अंदर। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है, माँ की ममता का सुंदर चित्रण किया गया है, रुबाई छंद तथा भाषा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। अब कुछ प्रश्न देखो कि दिवाली पर लोग क्या करते हैं। तो देखो दिवाली के अवसर पर लोग घरों में रंग रोगन करते हैं तथा उसे सजाते हैं। फिर देखो इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है। तो देखो इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए चीनी के बने खिलौने लाती है। फिर देखो माँ के चेहरे पर कैसा भाव आता है। तो जब माँ बच्चों के घर में दिए जलाती है तो उसके सुंदर मुख पर दमक होती है। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। फिर देखो फोर्थ क्या है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हुई चांद में ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो देखो शब्दार्थ, ठुनक मतलब मचलना या बनावटी रोना, जिदियाया मतलब जिद के कारण मचला हुआ, दर्पण का मतलब शीशा, आईने का मतलब दर्पण। तो देखो प्रसंग को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है और रुबाइयों से लिया गया है। रचयिता आपको पता ही है शायर फिराक गोरखपुरी है और इस रुबाई के अंदर बाल हट का वर्णन किया गया है। अब देखो क्या कहता है, शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए और उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। देखो आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हुई चांद में ललचाया है। फिर देखो माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है। देखो दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी रुबाई थी ये। फिर देखो क्या क्या विशेष है कि बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। फिर देखो जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, इसमें कोमलता में वृद्धि हुई है और वात्सल्य रस घनीभूत है। फिर देखो उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारी जो लास्ट रुबाई है वो देखो कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली
छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बाई के है बांधती चमकती राखी। तो देखो शब्दार्थ देख लो कि रस की पुतली मतलब आनंद की सौगात या मीठा बंधन जिसको बोलते हैं, घटा मतलब बादल, गगन मतलब आकाश, लच्छा मतलब राखी के चमकदार लच्छा। फिर देखो प्रसंग देखो कि आरोह से लिया गया है, रुबाइयों से लिया गया है, इसके जो लेखक है शायर कौन है, फिराक गोरखपुरी है, और यहाँ किसका वर्णन किया गया है, रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। फिर देखो व्याख्या कि कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात होती है। तो देखो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यह दिन मीठे बंधन का दिन है, सावन का महीना है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। तो दे रखा है बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो आई होप दोस्तों आपकी ये रुबाई भी क्लियर हो गई होगी। बहुत क्या विशेष है वो देखो कि रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है, मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, हल्की हल्की के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश है, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है, प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है, और रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं इस काव्यांश से रिलेटेड कि रस की पुतली कौन है और उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है। तो रस की पुतली मतलब राखी बांधने वाली बहन है, उसे यह संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह है, प्रेम है। फिर देखो राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। तो राखी के दिन आकाश में हल्के हल्के काले बादल छाए हैं तथा बिजली भी चमक रही है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, पंक्ति का आशय बताइए। इसका अर्थ है कि राखी में जो चमकदार लच्छे हैं वे बिजली की तरह चमकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहन किसके हाथों में कैसी राखी बांधती है। तो बहन अपने भाई के हाथों में चमकती राखी बांधती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी रुबाइया और पहला पार्ट चैप्टर नंबर 9 का। आई होप आप लोगों को ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।